हाय दोस्तों। अभी मैं एनालाइज कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट। और आपको मैं बताता हूँ टेक्निकल एनालिसिस कितनी ख़तरनाक चीज़ है और कितना पावरफुल और कितना सिंपल है। देखो यार, आपको ये वीडियो बहुत क्लियर नहीं दिखेगा, बट अगर थोड़ा पेशेंस है और मतलब देख सकते हो ऐसी क्वालिटी तो देख लो यार आगे। बाकी मैं इसमें बहुत कुछ टफ नहीं करने वाला हूँ। देखो सिंपली ये मैंने रिलायंस का चार्ट खोला है क्योंकि मुझे इसमें कुछ एंट्री बनानी है। और काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हो। 6 महीने तक रुकूंगा इसमें मैं, अगर मेरे टारगेट्स मेरे डायरेक्शन में मूव करता है तो। अदरवाइज़ अपना स्टॉप लॉस और वो लेके चल निकल जाएंगे हम इससे। डे टाइम फ्रेम पे है। सिंपली मैंने चार्ट को छोटा किया। देखो अब देखो सिंपली क्या करना होता है ना हमें टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस बहुत सिंपल है। आपको बस कुछ ऐसे पॉइंट्स मार्क मार्क करने हैं ना जहाँ से मार्केट बार 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 वो क्या मतलब वहाँ से रिवर्स हो रहा है, चाहे वो अप साइड हो या डाउन साइड। देखो एक पॉइंट मुझे यहाँ मिला, ये डेट है 8 मार्च 2022 की। इस दिन प्राइस आया था दो, ये यहाँ पर लिखा आ रहा है 2179 पे, ठीक है। उसके बाद दोबारा से प्राइस 20 मार्च को सेम जगह से 2179 से उसने सपोर्ट लिया है। देखो 1 साल से ज़्यादा का टाइम है और एग्जैक्ट वहीं उसी पॉइंट से रिवर्सल हुआ है। आप ये देखो, एग्जैक्ट वहीं से रिवर्सल हुआ है यहाँ से, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ देखते हैं रेजिस्टेंस पे। ये है 2753 का। तो 19 अक्टूबर 2021 में मार्केट 2753 पे पहुँचा था। यहाँ इधर आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे। उसके बाद मार्केट ये डेट है 1 दिसंबर 2022। इस दिन भी मार्केट सेम जगह से रिवर्स हुआ है। तो मतलब एक ही अच्छा रेजिस्टेंस है। बाकी हम इन दो स्विंग्स को भी एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो वो भी बन रही है। और यहाँ अब देखो हमने डे टाइम फ्रेम पे ना बस यही मेजर लेवल्स मार्क करने थे। एक मुझे ये भी कुछ दिख रहा है तो सिंपली इसको भी मार्क कर लेते हैं। एक ना मुझे काइंड ऑफ सपोर्ट जैसा यहाँ भी दिख रहा है। देखो 1 2 3, ये एक यहाँ भी मान सकते हो 4 5 6 6 7 8 9, मतलब 8 9 बार इस पॉइंट से सपोर्ट ले चुका है 2369। तो मतलब अब देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ना एक एरिया होता है, ठीक है। उस मतलब एक एरिया होता है जहाँ पर आके डिमांड आती है, सप्लाई आती है। तो अब ये मत कहना या ये मत सोचना कोई भी सीख रहा है तो। हाँ, मैं पहले ही बता दूं यार, मैं बिल्कुल अभी मतलब ABCD शुरू कर रहा हूँ शेयर मार्केट की, तो ऐसा समझ लो। तो आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ और हम मिलके एक दूसरे को सिखाते हैं। जो आपको आएगा आप कमेंट्स में मुझे सिखाना, मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब सिखाऊंगा क्या, बस ऐसे ही। और एक यहाँ पर स्विंग्स देखो, बार बार ये वाले स्विंग्स दिख रहे हैं ना, तो हम इसको भी एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस मान सकते हैं। क्योंकि इस वाले एरिया से देखो 1 2, इसको भी ऐसे ट्रीट कर सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने। अब देखो हमारा सिर्फ डे टाइम फ्रेम पे यही काम होता है कि मेजर आपने मेजर जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हैं उन्हें मार्क कर लेना है। एक मुझे ये भी दिख रहा है यार, इसको हम मान सकते हैं वैसे, है ना। ये देखो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 बार यहाँ पर भी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने। अब देखो मैंने ये देखो, इनको मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट अलग अलग कलर से इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। आपने ये कुछ थ्योरी कहते हैं यार, इसको ज़्यादा मुझे नहीं पता है। तो मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, अगर रेजिस्टेंस टूटा और सपोर्ट टूटा तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ऐसी कुछ थ्योरी चलती है मार्केट में, ठीक है। अब हम सिंपली 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, क्योंकि मेजर वो देख लिया है हमने। और अगर हम डे टाइम फ्रेम पर देखें तो रिलायंस एक ब्रेकआउट जोन पे है, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे ये एक ब्रेकआउट पे है, क्योंकि देखो एक यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है। और कितना टाइम से हो रहा है कंसोलिडेशन, 3 अप्रैल से 28 अप्रैल। और देखो सबसे मेजर बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर मतलब किसी को समझनी है तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसको मैं ना थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, वेट। देखो एक कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ, ठीक है। फिर एक दिन में ही मार्केट ने मूव किया कितना पॉइंट्स,
2256 से मार्केट आया ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स हैं। अब देखो इस एरिया में कंसोलिडेशन हुआ है, दिस एरिया कितने से 31 मार्च से ऑलमोस्ट पूरा अप्रैल, ठीक है, 28 अप्रैल लास्ट ट्रेडिंग डे था। अब देखो इस कंसोलिडेशन का मतलब समझ आता है आपको, जब मार्केट किसी सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये देखो मार्केट ने कहाँ से ट्रेवल किया, कहाँ से मतलब रिवर्स लिया, 2755 से मार्केट आया है 2180 तक, ठीक है, मतलब इतने से नीचे आया है, मतलब बहुत ही नीचे आ गया, ठीक है, ऑलमोस्ट कितना परसेंट कह सकते हैं इसको हम, 2700 3000 से अगर 700 पॉइंट टूटा तो 10-20% का आप मान सकते हो डाउनफॉल आ गया है राउंड ऑफ करके। अब देखो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन मतलब ये होता है ना, इस एरिया में मार्केट कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेशन तब होता है या तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा हो, मतलब यहाँ पर शेयर खरीदे जा रहे हो भारी मात्रा में, ठीक है, और भारी मात्रा में आप कहोगे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो ये एक्यूमुलेशन ना बहुत स्मार्टली होता है जब बिग मनी इंस्टीट्यूशंस और बड़ी बड़ी कंपनीज और FII DII जब बाइंग करते हैं ना, तो आपको ये कंसोलिडेशन दिखता है। या जब वो सेलिंग करते हैं, सेलिंग में आपको ये कहाँ दिखेगा, आपको ये दिखेगा रेजिस्टेंस पे कहीं टॉप साइड में, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, मतलब वो उन लोगों ने जैसे ही जब मार्केट 2100 से 2700 या जहाँ से भी ट्रैवल करके 2700 हाई लगाया होगा वहाँ तक पहुँचा है, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि 2100 पे जिसने खरीदा वो 2700 पे बेच रहा है। अब 2700 पे यार अगर हज़ारों करोड़ का स्टॉक बेचना है वहाँ पर, तो अगर अचानक बेचेंगे तो मार्केट तो क्रैश हो जाएगा एक दिन में, क्योंकि इतनी सेलिंग देख के रिटेल क्या करेगा, बेचेगा, और हम सब लोग बेचने लगेंगे तो मार्केट गिर जाएगा। तो जो बिग मनी है उसको क्या होगा, उतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो बहुत ही स्मार्टली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब आपको ऐसे 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 दिखेगा वहाँ पर को ना एक पैटर्न बनते हुए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको ऐसे ऐसे इस टाइप से एक वो बनते हुए दिखेगा, ठीक है, तो मतलब क्या जिगजैग लाइन ऐसे बनते हुए दिखेगी, तो उसको कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब नीचे हो रहा है तो हम इसको मानते क्या, ये कंफर्म है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कंसोलिडेशन, इट मीन्स यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि एक महीने से देखो इस रेंज में, किस रेंज में, इससे भी मानते हो तो आप 2383 से मार्केट है 2300, मतलब ऑलमोस्ट इस 100 पॉइंट में मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। इससे पहले अगर आसपास में देखो तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि 100 पॉइंट के मार्केट में 100 पॉइंट में एक महीने तक रुक गया, मतलब यहाँ पर हो सकता है कि हैवी एक्यूमुलेशन चल रहा हो, मतलब बड़े इन्वेस्टर्स जो भी स्मार्ट प्लेयर्स हैं, वो स्मार्ट मनी जो है वो यहाँ पर इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हो, इसको एक्यूमुलेट कर रहा हो एक बड़े मूव के लिए। तो ये देखो टेक्निकल एनालिसिस, अब इससे हमें ये साइकोलॉजी है, अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बट हम ऐसे इसको एक थॉट प्रोसेस जो होता है ना, एक आप इन्वेस्टर हो, मतलब इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो इस कंपनी को मुझे जानना पड़ेगा इस कंपनी में क्या हो रहा है। अब देखो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब मुझे अगले 5-10 साल चाहिए, तो मुझे इसके फंडामेंटल जानने चाहिए, मुझे इसका PE EBITDA और मतलब इसकी बैलेंस शीट, इसका प्रमोटर्स होल्डिंग, इसके प्रमोटर्स कौन है, मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, क्या प्लान्स है, वो देखने पड़ते हैं, ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। मुझे इसमें केवल छोटा मोटा प्रॉफिट बनाना है। जैसे अभी ये मार्केट चल रहा है 2448 में, ठीक है, अभी है क्लोजिंग, लास्ट क्लोजिंग है 2420, तो यार 2400 से अगर ये 2600 मूव करता है तो 6 महीने में, और मेरे को अगर कितना कितना परसेंट का रिटर्न होगा 2400 में, अगर 200 पॉइंट मूव करता है तो अराउंड हो जाएगा 10% का रिटर्न ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मुझे 10% अगर 6 महीने में रिटर्न मिल जाता है तो मुझे FD से तो अच्छा है, सेफ़ है, मतलब FD से रिटर्न अच्छा है और अच्छी कंपनी है तो सेफ है, तो मुझे इसमें हाईली रिटर्न नहीं चाहिए, बस एक बैंक से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो 10 से 15-20%, और वैसे भी 10 से 15% मोर देन एनफ होता है अगर इक्विटी में, तो इसलिए इसमें मैंने पोजीशन बनानी है। तो मतलब हमें क्या करना है, अभी टेक्निकल एनालिसिस करना है हमें कि चार्ट पे क्या हो रहा है। चार्ट पे देखो लॉन्ग टर्म में कोई भी अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे ना, कोई भी मतलब कोई भी लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 95-90% आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बस बहुत आपने हैवी अमाउंट वो करना है लाखों करोड़ में, तो उसके बाद तब आप सोच सकते हो, तब आपको सब जानने की ज़रूरत है, और वैसे भी यार स्मार्ट इन्वेस्टर को सब जानने की ज़रूरत पड़ती है।
तो अभी हमको इसमें केवल टेक्निकल एनालिसिस करना है, क्योंकि मेरे को स्विंग ट्रेड लेना है इसमें ही। तो मेरे लिए टेक्निकल है, बाकी मैं फंडामेंटल थोड़ा सा देखूंगा, क्योंकि यार अगले कुछ महीनों में क्या पता कुछ कंपनी का प्लान ऐसा होगी जिससे ये गिर जाए शेयर प्राइस, तो इसलिए हम स्टॉप लॉस भी लेके चलेंगे। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको बोला यहाँ पर चल रहा है एक्यूमुलेशन। अब ये प्राइस यहाँ से मेजर चांसेस हैं कि ये भागेगा। तो पहला टारगेट हम देखो स्विंग से, अगर हम डे टाइम फ्रेम पे पहला टारगेट लेना, देखो एक फिर ये भी दिख रहा है ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, एक देखो ये भी स्विंग्स दिख रहे हैं, काफ़ी स्विंग कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। 2500 का लेवल है, इसको हम ना ऐसे मार्क कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटी लाइन हो गई है, इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ छोटा। ये देखो ये स्विंग्स दिख रहे हैं ना मुझे कितने, 2-3 बार मार्केट ने यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट लिया है। अब देखो डे टाइम फ्रेम पे हमारा चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट कह रहा है ये एक ब्रेकआउट जोन में पहुँच चुका है कंसोलिडेशन के बाद। इसने इसका तो ब्रेकआउट भी दिया है अपने कंसोलिडेशन का, और कितने मतलब 2 3 4 4 5 ट्रेडिंग सेशन ये यहाँ पर सस्टेन भी कर गया है। अब देखो, अब इसके लिए एक ये रेजिस्टेंस पे है, यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है। तो एक ये लेवल है, आज देखो मार्केट वहाँ से वापस भी रिवर्स भी हुआ है, ठीक है। अब ये लेवल हमारे लिए एक क्रूशियल लेवल है, अगर इस लेवल को क्रॉस करके मार्केट 1-2 दिन इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है ना, तो मेरी एंट्री यहाँ बन जाएगी। अब देखो हमें क्या, एक दिन अगर ये यहाँ पर एक कैंडल बनती है और मैं एंट्री लेता हूँ, वो गलत है। अगर सस्टेन करता है तो काइंड ऑफ एक सिग्नल होगा मेरे लिए कि यहाँ पर मैं एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल आपको अंधाधुंध क्यों नहीं घुसना है, क्योंकि यार एक कैंडल के बाद जैसे ये देखो ये भी तो ब्रेकआउट है ना, तो अब इसके बाद फिर मार्केट अपने कंसोलिडेशन में आ गया। अगर आप इस कैंडल में उसी दिन एंट्री ले लेते, या ये देखो यहाँ भी मतलब एक स्विंग बना के यहाँ पर अगर आप बाइंग एंट्री ले लेते या इधर कहीं भी, तो थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन का देख लो, वेट कर लो, उसके बाद ले लो। फिर अब देखो उसके बाद यार मुझे तो नहीं पता नहीं कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बाकी आप उसके बाद फिर स्टॉप लॉस इसलिए रखते हैं कि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, तो एक छोटा स्टॉप लॉस लेके हम चले जाएंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस ऐसा ही है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, बस स्विंग्स और ये करो। बाकी देखो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कुछ है, बट बिगनर्स के लिए क्या है, हमको सिर्फ स्विंग्स देखने हैं, उससे ही अंदाजा आ जाता है। देखो अब खुद सोचने वाली बात है कि मार्केट इसी पॉइंट पर आके, चलो ये सोचो, खुद सोचो, यहाँ आया, ठीक है, चलो फर्स्ट टाइम हमने कहा कोई बात नहीं, हमें पता नहीं था। उसके बाद मार्केट अगेन यहीं पर आके रिवर्स हुआ है, क्यों है, मतलब इस जोन में कुछ तो ऐसा है ना, मतलब यहाँ पर ऐसी सप्लाई है ना, यहाँ पर ऐसी डिमांड है कि मार्केट जब जब इस पॉइंट पर आता है, ये है 2307, अराउंड 2300 का आप लेवल मान लेते हो, क्योंकि एक एरिया होता है। मार्केट जब भी 2300 के आसपास आता है, एक हैवी डिमांड आती है, मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है। अब देखो जब ये यहाँ से ये टूटा है, तो एक कैंडल में टूटा है, ठीक है, ये सपोर्ट ब्रेक किया इसने, तो उसके बाद गिरा है मार्केट। अब यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि पिछली बार यहीं पर मार्केट ने एक काइंड ऑफ सपोर्ट लिया था, जो मैंने आपको मार्च 2022 का दिखाया। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको बस ये डिमांड सप्लाई जोन ढूंढने होते हैं कि कहाँ पर डिमांड सप्लाई आ रही है। उसके बाद मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे से समझाया है, होप कि आपको समझ आया होगा। तो ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पर शायद एक्यूमुलेशन चल रहा हो, और एक बड़े मूव के लिए पहला टारगेट हम छोटा सा ये मान सकते हैं 2500, अगला टारगेट हमारा 2600 के आसपास, और फिर 2678 का टारगेट, उसके बाद ऑल टाइम हाई इसका 2753। तो हम यहाँ पर यार पहला टारगेट हम बुक करेंगे लगभग 2600 में, और उसके बाद हम पूरा रैली देखेंगे कि ये कहाँ तक जाता है। तो यही एनालिसिस था यार, इसको एक काम करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। देखो जब आपको स्विंग ट्रेड लेना है 6 महीने के लिए लगभग, तो मेरे हिसाब से तब डे टाइम फ्रेम ठीक रहता है। 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मतलब आपको, देखो डे टाइम फ्रेम में एक लॉन्गर टर्म का व्यू दिखाता है मार्केट। आप इसको अगर 15 मिनट और उसमें देखोगे, तो उसमें आपको कुछ अलग ही ट्रेंड भी दिख सकता है, और अलग ही चीज़ दिख सकती है ना। हर टाइम फ्रेम का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए। अब यार मेरा ये कंप्यूटर हैंग, हाँ ये खुल गया। देखो इसमें इसमें क्या चल रहा है, देखो यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन चल रहा है, देखो देखो देखो। मैं तो पता है जब मैंने थोड़ा सा टेक्निकल्स में काम करना शुरू किया, इसको समझना शुरू किया ना, मैं खुद चौंक गया था, पता है इतनी ख़तरनाक चीज़ है। मतलब मार्केट
जैसे कि उसको कोई वहाँ पर खड़ा है, पता है कि वो कह रहा है नहीं इससे नीचे नहीं आने दूंगा। अब देखो यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी एक ट्रेंड लाइन जैसी दिख रही है मुझे। ओके, इस पे देख लेते हैं इस पे क्या चल रहा है। ये देखो इस पे हमें दिख रहा है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस पे गया जो हमने देखा था, डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है ये 2448, और लगभग उसी जोन में पहुंच के मार्केट ने रिवर्स लिया है और ये आज ही का है। और मार्केट ने क्लोजिंग दी है अपनी 2418 में, 2418 के आसपास, 2420। तो इस जोन में मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है। अब अगर कल मार्केट यहाँ इस लेवल को क्रॉस करता है और देन देखो यहाँ पर सेलिंग की एंट्री भी बन सकती है आपकी, पता है। अगर इस कंसोलिडेशन को मतलब यहाँ पर कोई जोन देख लोगी आप कहाँ पर मार्केट ने रिवर्सल लिया है यहाँ से, तो उसके नीचे अगर यहाँ पर जैसे मार्केट कुछ देर सस्टेन करके नीचे का ब्रेकआउट देता है ना, तो आप एक सेलिंग की एंट्री बना सकते हो अपना पहला टारगेट 2369 का लेके। बट अब देखो इतने टाइम से मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया है, एक महीना लगभग, ये देखो कितना बड़ा कंसोलिडेशन है 100 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो उसके बाद ये रैली भी दी है मार्केट ने 2369 से, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रैली दी है कितने दिनों में, 27 अप्रैल से आज है 3 अप्रैल। तो लगभग 5-7 दिनों में मार्केट ने इतना अच्छा रैली किया है। अब हमारी एंट्री इससे ऊपर भी नहीं है, ये एंट्री अपने से मिस हो गई है, जबकि मैं इसको ट्रैक कर रहा था, मैंने लिखा भी है, पता है। ये है मेरा, मैं आपको शायद, हाँ, रिलायंस मैंने ट्रैक किया था 2369 में, एग्जैक्ट ये इस पॉइंट पे है। मैंने सोचा था यहाँ एंट्री बनाने की, फिर उसके बाद मेरे पास कुछ फंड्स की कमी थी तो मैं एंट्री नहीं बना पाया। बट ठीक है, अभी देखते हैं अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो। और इससे नीचे का टाइम फ्रेम मुझे ज़्यादा सही लगता नहीं है इसमें एंट्री करने के लिए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है यार। 15 मिनट में हमको ना एक अलग ही पिक्चर दिखती है। ये देखो एक ट्रेंड लाइन दिख गई है, कितनी कितनी क्लियर है ये देखो, मतलब। और पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैंने एक चीज़ समझी, एक चीज़ एक्सपीरियंस किया ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस वही है जो सिंगल क्या कहें, मतलब एक बार देखने में आपको जो दिख जाए ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब देखो अगर इस टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक और पिक्चर दिख रही है कि यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ मार्केट ना, ये देखो कैसे वो कर रहा है, क्या कहते हैं इसको, पियानो टाइप बना रहा है मार्केट। ये तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो एक ये लेवल है, यहाँ पर मार्केट ने अभी सपोर्ट लिया है बढ़िया सा। तो कब से है ये, 3 में, ये आज के ही है शायद। आज मार्केट मतलब इसी रेंज में घूमा है, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ अलग पिक्चर दिख रही है और उसमें अलग दिख रही है। अब यहाँ से एक मतलब रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने, ये रिजेक्शन, रिटेस्ट, और यहाँ पर एक सेलिंग की एंट्री इस वाले टाइम फ्रेम पे बन सकती है। और मैं कह रहा हूँ आपसे कि 15 हो सकता है कि 1-2 दिन गिरे भी, बट बिग टाइम फ्रेम में बड़े के लिए देखना है आपको। तो टाइम फ्रेम का भी हमें समझ नहीं आता ना कि क्या टाइम फ्रेम लेना चाहिए। तो ये टाइम फ्रेम का ऐसा ही है, अगर आपको मतलब 3 से 6 महीने, साल भर रुकना है तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो। अदरवाइज़ आपको 1-2 महीने में ही निकलना है या इंट्रा डे के लिए एनालिसिस करना है, तब तो आपको 15 मिनट, 1 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे में आप एनालिसिस करो। बाकी ऐसा ही है। तो इसमें हम ये हमारी एंट्री अभी बनती है इसके ऊपर, ठीक है। इसको मैं अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, मैं इसको अपने पेपर पे लिखने वाला हूँ कि मैं इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने पे एंट्री लूँगा। ओके, आज की वीडियो में इतना ही यार, अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो की क्वालिटी तो अच्छी नहीं आई, होप ही कोई यहाँ तक देख रहा होगा। अगर देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मुझे भी पता चले यार कौन है जो मुझे मतलब यहाँ तक देख रहा है। और थैंक यू सो मच, आप जो भी हो अगर यहाँ तक देख रहे हो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, टेक केयर।